स्टार्ट। अपने देश की सत्ता और व्यवस्था मूलतः राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उसे राजनीतिक हितों का उत्तराधिकार संविधान विरोधी संगठन भी माना ही जाने लगा है। लेकिन एक बात है कि भारतीय पुलिस के पास जो दंड विधान है और उसे जिनकी रक्षा करके संविधान और नागरिक शास्त्र को कायम रखना है, वह एकदम पुरातत्वकालीन नहीं तो कम से कम स्मारकों की श्रेणी में रखने योग्य अवश्य हो गए हैं। विराम। सन 1861 में भारतीय पुलिस कानून और भारतीय दंड विधान बना था। विराम। यह तब की बात है जब मोटर गाड़ी का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन भारत में वायसराय या उसी तबके के लोगों से नीचे उसका इस्तेमाल नहीं होता था। विराम। जरूरी संदेश कहाँ से द्वारा पहुंचाए जाते थे, क्योंकि वायरलेस प्रचलन में नहीं था और पुलिस के बड़े से बड़े अफसर घोड़ों पर चलते थे और चूंकि वे बहुत बड़े अफसर होते थे, इसलिए उनके साथ अर्दली भी चलता था और चूंकि वह अर्दली होता था, इसलिए पैदल चलता था। विराम। भारतीय पुलिस एक्ट पैदल चलने वाली पुलिस के लिए 140 साल पहले बनाया गया था और आज जब पुलिस की भी दुनिया जिप्सी कारों, पेजरों, मोबाइल फोनों और वायरलेस सेटों से संपन्न हो चुकी है, कानून उसका अब भी 125 साल पुराना है। विराम। दूर मत जाइए, लेकिन दिल्ली तक के कई थानों में अब भी रिपोर्ट उर्दू में लिखी जाती है और जब वह देवनागरी में लिखी जाती है तब भी उसमें उर्दू के तमाम अप्रचलित शब्द होते हैं जिनके अर्थ सिवा लिखने वाले के कोई और नहीं जानता। विराम। फर्द बरामदगी शब्द का अर्थ तो समझ पाए, वह भारतीय पुलिस से पार पाने की सोच भी सकता है, लेकिन रोज नामचा तफ्तीश में लिखी हुई फर्द तहरीर समझ पाने वाले लोग कितने हैं और इस भाषा का तात्पर्य क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजों के भारत में आने के पहले भारत में पुलिस थी ही नहीं। विराम। मुगलों के जमाने में जंग की फौज और शहर की पुलिस में फर्क किया गया था और भारतीय पुलिस की स्थापना की गई थी। विराम। रपट लिखने में उर्दू के उपयोग का रिवाज भी तभी से चला आ रहा था। विराम। ब्रिटिश राजकाल की परंपराओं की विरासत भी मुगलों से लगभग वैसे ही ली गई थी जैसे हमने ब्रिटिश राजकाज के तौर तरीकों को धारण किया है। विराम। भारतीय दंड विधान के इतने पुराने होने और इसी नाते उसके अप्रासंगिक हो जाने पर सवाल कोई आज से नहीं हो रहे। विराम। गांधीवादी सात्विक विचारधारा वाले गुलजारी लाल नंदा के अनुसार देश काल परिस्थितियों के अनुसार पुलिस अधिकारी इन विधानों की अपने तक ही व्याख्या करने और उनका वैसा ही अनुपालन करवाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा उनका पहला और अंतिम कर्तव्य यह है कि किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था कायम रहे। विराम। इसमें भारतीय पुलिस किसी भी कीमत पर आदि का अक्षरश पालन करती नजर आती है और ज्यादातर मामलों में यह कीमत हमें और आपको ही चुकानी होती है। विराम। भारतीय दंड विधान में तो लगातार संशोधन हुए हैं और कई धाराओं को सिरे से खत्म कर दिया गया है। विराम।
जैसे सन 75 का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, जिसे उसके संक्षिप्त नाम मीशा से लोग ज्यादा जानते हैं। विराम। आपातकाल जब लगाया गया था तब भी आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया गया था और इसलिए सारी राजनीतिक गिरफ्तारियां भी मीशा के तहत हुई थी। विराम। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जब डाकू समस्या बहुत जोरों पर थी तब आम दंड विधान बेचारा काम नहीं आया और उसमें दस्यु विरोधी कानून के नाम पर धारा 212 और 216 जोड़नी पड़ी। विराम। दस्यु विरोधी कानून दरअसल आज के आतंकवाद गतिविधि विरोधी कानून में भी टाडा की भूमिका ही थी। विराम। उस कानून में भी टाडा के तहत पुलिस अधिकारी के संतुष्ट हो जाने पर कि आप अपराधी हैं, आप गिरफ्तार किए जा सकते थे और आपको जमानत के लिए आवेदन देने का भी कोई अधिकार नहीं होता था। विराम। टाडा अधिक कुख्यात इसलिए हुआ कि इसका इस्तेमाल बहुत बेरहम तरीके से सब धान 22 पसेरी वाले अंदाज में किया गया और इसमें दोषियों से ज्यादा निर्दोष फंसे। विराम। सवाल किया जा सकता है, बल्कि किया ही जाना चाहिए, जब यह पता है कि अपराधियों और अपराधों की दुनिया इतनी जटिल और भयावह हो गई है कि उससे निपटने के लिए 124 साल पुराना कानून काम में नहीं लाया जा सकता और हर बार किसी नए कानून और दंड विधान संशोधन की जरूरत आ पड़ती है, तो पूरे दंड विधान और पुलिस कानून को बदलने या उसके ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता। और यहाँ सन 1861 के भारतीय पुलिस एक्ट का पहला पैरा पढ़ना निहायत जरूरी हो जाता है। विराम। यह जरूरी हो गया है कि पुलिस बल का पुनर्गठन करके इसे अपराधों पर रोक और अनुसंधान के लिए अधिक प्रभावी बनाया जाए। विराम। इसलिए इस कानून की रचना की गई है। विराम। यह वह कानून है जिसमें व्यक्ति का अर्थ कोई कंपनी और निगम भी हुआ सकता है, कोई कवि, हृदय अलंकार प्रेमी, कानून लेखक ही रहा होगा जिसने संस्थाओं का सशरीर मानवीकरण कर दिया। विराम। भारतीय पुलिस उनके कानून के अनुसार भारत की संसद या राष्ट्रपति के प्रति नहीं, किसी अदृश्य और अनुपस्थित गवर्नर जनरल के प्रति आज भी जवाबदेह है। विराम। इसी कानून में अदालतों को यह अधिकार भी दिया गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को पदोन्नत कर दे। विराम। पदोन्नत कर दे, सजा दे या इनाम दे। विराम। जाहिर है कि पुलिस अफसरों पर ज्यादा भरोसा किया जाना सन 1861 में भी उचित नहीं था। विराम। मूल और आज भी प्रभावशील भारतीय पुलिस कानून के तहत पुलिस का सबसे बड़ा अफसर पुलिस महानिरीक्षक होता है, जबकि असल में आज वह महानिदेशक होता है और वह भी हर पुलिस का अलग। विराम। महानिरीक्षक तो इतने हैं कि कुछ राज्यों में अगर थानों में भी आईजी तैनात करें तो थाने ही कम पड़ जाए। विराम। 1861 में पुलिस अधिकारियों को कहीं कहीं मजिस्ट्रेट की शक्ति भी दी गई थी, लेकिन वह 1982 में वापस ले ली गई। विराम। अगर मूल पुलिस कानून पर चले तो किसी थानेदार या एसपी के पास उसके महानिरीक्षक द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। विराम। वर्दी उतनी जरूरी नहीं है जितना। पूर्ण विराम।